सासू माँ, हम ननंद रानी के साथ बाजार नहीं जाएंगे। स्नेहा, फटाफट तैयार हो जाओ, प्रेरणा को बाजार जाना है। रागिनी अपनी बहू स्नेहा को आवाज़ लगाते हुए बोली, जो कि अभी अभी रसोई समेटकर खाली हुई थी। मम्मी जी, हम जीजी के साथ बाजार नहीं जाएंगे। स्नेहा ने बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में कहा। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? जरा सा उसके साथ बाजार जाने में भी तुमको आपत्ति है? रागिनी ने चिनकर तिरछी नज़रों के साथ पूछा। मम्मी जी, मुझको जीजी के साथ बाजार जाने से आपत्ति नहीं है, लेकिन जो बाजार से आने के बाद मुझको झेलना पड़ता है उससे आपत्ति है। स्नेहा ने फिर स्पष्ट शब्दों में कहा। ऐसा भी क्या भला झेल जाती हो? रागिनी ने फिर चिनकते हुए कहा। मामी जी, जब से मैं ब्याह कर आई हूँ तब से आपको तो रसोई से कोई लेना देना नहीं है, और खैर उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब से जीजी अपने दोनों बच्चों के साथ आई हैं तो काम स्वाभाविक रूप से बढ़ गया है। खैर उससे भी मुझको आपत्ति नहीं है, लेकिन जीजी को तो रोज ही बाजार जाना होता है, उस पर भी एक ही दुकान से उनका काम नहीं चलता। 10 दुकान पर जाकर बहुत मोल भाव करके सामान लेंगी। यही सब करते करते बहुत थक जाती हूँ। उसके बाद जब घर आओ तो जीजी तो थक गए का फरमान सुनाकर आपके पास आराम से बैठ जाती हैं, लेकिन मुझको तो सीधे रसोई में ही घुसना पड़ता है, क्योंकि उतनी देर में बच्चों को भूख जोर से लगाती है। पापा और समर के दुकान से आने का समय हो चुका होता है, तो खाना भी फटाफट तैयार करना पड़ता है। मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो थकती हूँ, लेकिन आपका ध्यान मेरी तरफ एक बार भी नहीं जाता कि बहू भी थक गई होगी। चलो मैं ही उसकी थोड़ी मदद करवा दूँ, या जीजी से ही बोल दें कि वो मेरी थोड़ी सहायता कर दें। इसलिए मुझको तो बिल्कुल भी बाजार नहीं जाना। आप ही उनके साथ चली जाइए, इसी बहाने थोड़ा टहलना हो जाएगा। स्नेहा के मन का दर्द आज जुबान पर उभर आया। अभी स्नेहा की शादी इसी साल नवंबर में हुई थी, और गर्मी की छुट्टियों में उसकी ननद दोनों बच्चों के साथ आ गई। अब तो प्रेरणा को रोज ही बाजार जाना होता, क्योंकि उसकी शादी कस्बे में हुई थी, और उसके साथ कहीं ना कहीं ये भी लालसा थी कि यहाँ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान वो खरीद लेंगी उतना ही फ़ायदे में रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो सामान खरीदेगी वो उसके पापा और उसके भैया की जेब से जाएगा। और इसी चक्कर में वो ज़बरदस्ती स्नेहा को भी साथ ले जाती और लौटकर खुद तो आराम से बैठ जाती, लेकिन स्नेहा की आफत आ जाती, क्योंकि उसके आते ही सास, ननंद और दोनों बच्चों की तरह तरह की फरमाइशें शुरू हो जाती। कभी पकौड़ियाँ बना दो, कभी चीला बना दो, तो कभी उत्पम बना दो, और उधर डिनर की भी जिम्मेदारी का बोझ स्नेहा के कंधों पर। लेकिन पिछली बार जब स्नेहा बाजार से वापस आई थी तभी उसने सोच लिया था कि अब वो प्रेरणा के साथ तो बाजार बिल्कुल भी नहीं जाएगी। सही कह रही हो स्नेहा तुम। मैं भी अपनी दो नंदों और उनके बच्चों के आने के बाद परेशान हो जाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों हम महिलाएं सास बनते ही अपने परेशानी को भूलकर बहू को भी परेशान करने लगते हैं। जाओ तुम प्रेरणा के साथ बाजार जाओ, नहीं तो प्रेरणा बुरा मान जाएगी, लेकिन मैं पीछे से सारा काम फिट फाट रखूंगी। रागिनी स्नेहा के सिर पर हाथ फिराते हुए बोली। सॉरी मम्मी जी, जो मैंने इतना बोला। स्नेहा हाथ जोड़कर बोली। नहीं स्नेहा बेटा, सॉरी की कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मन में बात रखने से मन परेशान करता है, और समय के साथ यही छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। अब से तुम निश्चित होकर बाजार जाओ, रागिनी ने स्नेहा को आश्वस्त करते हुए कहा। और रही बात, जब स्नेहा बाजार से लौट कर आई तो उसे रसोई में सब कुछ तैयार मिला। अब तो स्नेहा सचमुच खुश हो गई। थैंक्स मम्मी जी। स्नेहा भावुकता में रागिनी के लिपट गई। बेटा थैंक यू की कोई बात नहीं, और हाँ, अब मैं तुम्हारी रसोई में रोज़ मदद करवाया करूँगी, क्योंकि मुझको भी लगता है कि जब से तुम्हारे आने के बाद सारे काम धंधे छोड़कर बैठ जाती हूँ, मेरे हाथ पैरों में दर्द भी रहने लगा और शरीर भी भारी होता चला जा रहा है। रागिनी ने फिर से अपनी बात रखते हुए कहा। अरे वाह मम्मी जी, फिर तो हम दोनों माँ बेटी एक साथ काम करेंगे, और साथ में गपशप भी। फिर तो खूब मज़ा आएगा और काम भी चुटकियों में निपट जाएगा। स्नेहा ने बड़े प्यार से रागिनी के गले लगते हुए कहा। हाँ सही बात है। और कुछ ही देर में दोनों सास बहू आराम से बातें करते हुए रसोई में काम कर रही थी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।